वो चिड़िया अपने घर में होती है। चील दादा हर किसी को धमकाता है और हर किसी से अपनी गुलामी करवाता है, इसलिए फिर निम्मो चिड़िया उसके हाथ में आ जाती है। निम्मो चिड़िया के घर में आ जाता है ये बज। ऐसे ही निम्मो चिड़िया को बहुत डर आता है। अरे निम्मो चिड़िया, अगर मेरे लिए भोजन नहीं लाई तो मैं आज उसको खा जाऊंगा। ऐसे ही निम्मो चिड़िया अपने बेटे के लिए गेहूं लाती है। अरे बेटा, गेहूं खा लो, मुझे काम पे भी जाना है। और ऐसे ही फिर निम्मो चिड़िया अपने बेटे को समझाती है, बेटा घर से बाहर कभी भी नहीं निकलना, वो चील दादा है ना, सारे पंछों को खा रहा है, मुझे डर लगता है। फिर ऐसे ही निम्मो चिड़िया अपने बेटे को समझा बुझा के वहाँ से घर से चली जाती है। अरे मामा, मैं गेहूं खा लेता हूँ, फिर सो जाऊंगा। ऐसे ही चील दादा खिड़की से देख रहा होता है। निम्मो चिड़िया समझ जाती है कि मेरे बच्चे को खाने वाला है। ऐसे ही निम्मो चिड़िया इसके चील दादा के पास एक पंछी लेके आती है। अरे आज वो दुष्ट चिड़िया कभी नहीं आई, आज तो मुझे लगता है मैं उसके बच्चे को खा जाऊं। मैं उसको जाके कहता हूँ। ऐसे ही उसके घर के बाहर आ जाता है, दरवाज़ा खटकाता है और निम्मो चिड़िया अपने घर में होती है। फिर निम्मो चिड़िया बाहर आती है। चील दादा, मैंने आपको कहा भी था कि आप मेरे घर के आसपास भी नहीं भटकना, मैं आपके लिए शिकार लेके आऊंगी। क्यों नहीं लाऊंगी? मैं बहुत गरीब चिड़िया हूँ, मेरा सहारा कोई नहीं है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं आपको शिकार ढूंढ के दूंगी। आप मेरे बच्चे को बिल्कुल नहीं खाना। हाँ, ज्यादा चालाकियां ना दिखा, मुझे लगता है कि आपके बच्चे को खाना पड़ेगा। मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से जा कोई शिकार ढूंढ के आ। ऐसे ही निम्मो चिड़िया फिर इस चील दादा से बहुत डरती है। फिर निम्मो चिड़िया इस चील से सारी बातें सुन के चली जाती है और बेचारी करती ही क्या, इस चील दादा को धमकाता रहता है। फिर इसीलिए निम्मो चिड़िया जाती है, एक पंछी को मार के लेके चली जाती है। अरे ये लो चील दादा, आपकी ये चिड़िया है, खा लो। ऐसे ही फिर चील दादा खा लेता है। अगर अगले दिन मेरे लिए शिकार न लाई तो मैं आपको खा जाऊंगा। आपके बच्चे को भी मिठू तोता जा रहा होता है दाना लेने। अरे क्या हुआ बहन, क्यों आप डर रही हो? अच्छा, तो चील दादा आपको धमका रहा है, आपके बच्चे को खाना चाहता है, इसीलिए फिर आप ऐसे ही फिर इसको सारी योजना बना लेते हैं। फिर उस चील दादा को उस घर के पास ले जाओ, फिर पत्थर बंद कर देना। अच्छा भाई तोते मिठू, मैं ऐसा ही करूँगी, जो भी मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे ही फिर निम्मो चिड़िया चली जाती है। ऐसे ही फिर वो सोचती रहती है कैसे उस चील दादा को वहाँ पे ले जाऊं, उस घर के पास। चील दादा, मैंने आपके लिए एक घर में एक पंछी छुपाया है, जाके उसमें से खा लो। अगर झूठ हुआ तो मैं आपके बच्चे को और आपको खा जाऊंगा। ऐसे ही निम्मो चिड़िया फिर अपनी होशियारी से इसको कहती है, मैंने शिकार वहाँ पे मारा था, मुझसे उठाया नहीं जा रहा, फिर आप जाके वहाँ पे घर में खा लो। ऐसे ही फिर निम्मो चिड़िया इस चील को वहाँ घर के पास जाने का कह देती है। फिर उसके पीछे पीछे मैं भी चली जाऊंगी, ये दिन में सोच रही होती है। फिर निम्मो चिड़िया उस चील को लेके चली जाती है। चील चला जाता है। चील दादा, हाँ मैं जाता हूँ घर के अंदर, देखता हूँ कौन सा पंछी है, शिकार है जो आपसे उठाया नहीं जाता, मैं आपके बच्चों को खा लूंगा, अगर नहीं होगा तो। ऐसे ही फिर चील दादा को कहती है, अब जाके तो देखो, आपके भूख फिर और नहीं लगेगी। जल्दी से उस चील घर का दरवाजा बंद कर देती है। जैसे ही चील अंदर जाता है, हाय जान बची तो लाखों पाए,
सोच के मीनू चिड़िया घर वापस आए। ऐसे ही चील दादा से छुटकारा पाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब